what is the presentation, then we'll talk why is the presentation, and then we'll talk about how to give the presentation, right? So first, let's understand that what is the presentation. Let's jump to the second slide. You can see the basic definition of a presentation, like the process of sharing or presenting any complex matter in an easy way before a group of people, right? When we present anything before the group of the people in an easy way, that's called the presentation. And this is the first motto to give a presentation, to make the things easy. सारी चीजों को आसान करना ही हमारा मोटो होता है प्रेजेंटेशन का. जब भी हम प्रेजेंटेशन दे तो कोई भी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक होती है उसको इजी कर देंगे, राइट? वी विल मेक इट इजी. दिस इज द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन. दैट्स व्हाई देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन एवरी डे. हर दिन बहुत सारे प्रेजेंटेशन हुआ करते हैं. क्यों? ताकि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कोई आसान तरीके से समझा सके. किसी ऑफिस के अंदर कोई बहुत ही डिफिकल्ट सा चीज चल रहा है, उसको आप प्रेजेंट कर दो अच्छी तरीके से तो बॉस खुश हो जाते हैं, राइट? आपके पुलिस के करियर के अंदर क्या होता होगा कि आप कोई डिफिकल्ट कोई भी क्रिमिनल होगा या फिर कोई भी केस आती होगी तो उसको आप सिंपली लोगों के साथ प्रेजेंट करते हो. सो दैट्स कॉल्ड दिस प्रेजेंटेशन. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग हियर. सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज. किसी भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज को अगर आप सिंपल कर देते हो, दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंटेशन, मैम, राइट? इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द प्रेजेंटेशन कैन बी फाउंड इन एवरीवेयर, वेदर दैट इज सिंगिंग, dancing, drama, public speaking, speeches, डिबेट, डिस्कशन, ड्राइंग, हर जगह पे प्रेजेंटेशन है. लोग अपनी सिंगिंग से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो डांसिंग से भी लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है. ड्रामा से भी वही चीज होती है, पब्लिक स्पीकिंग से भी वही चीज होती है, स्पीच से भी हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं तो अपनी थॉट का प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी सोच कैसी है उसको प्रेजेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो उसमें भी थॉट की प्रेजेंटेशन होती है. एंड ड्राइंग की बात करी जाए तो ड्राइंग के थ्रू भी बहुत सारी अच्छी चीजों का प्रेजेंटेशन हो जाता है. जैसे कि अभी आप नेचर का प्रेजेंटेशन कर दो, ठीक है, या फिर आप किसी भी सीनरी का प्रेजेंटेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग. तो इस सबके सब क्या होंगे? प्रेजेंटेशन होंगे. लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड हियर. अब हम बात करेंगे व्हाई इज द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन है क्यों? क्योंकि जब तक हमें क्यों का आंसर नहीं आएगा ना, तब तक हम उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, राइट? सो प्रेजेंटेशन इज बेसिकली फॉर द थिंग्स आई हैव नोटेड हियर. यू कैन सी, यहाँ पे दिख रहा है आपको. टू एजुकेट द पीपल. लोगों को हम एजुकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. टू एजुकेट द पीपल and right, to entertain the people, to inspire the people, to inform the people, to persuade the people, to aware the people, to energize the people, to make the progress in the people, and to make decision, to instruct them. तो ये सारे पर्पस होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के. पहला तो क्या होगा कि हम सिंपल करेंगे, दैट्स प्रेजेंटेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनीथिंग. फिर उसके बाद से क्या, क्यों होता है प्रेजेंटेशन? किसी को एजुकेट करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए. परसुएड का मतलब होता है when you tell the problem and the solution of those problems, right? पहले आप प्रॉब्लम शेयर करते हो, फिर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो. दैट्स कॉल्ड परसुएड. उसको परसुएजन बोलते हैं, राइट? परसुएसिव स्पीचेस. तो परसुएड का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देना. जैसे अगर आपने कहा, इफ यू आर अ गर्ल, so if you have any problem regarding any kind of social in the society, molestation, teasing problem, anything, so you can contact on this number. आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आपने पहले प्रॉब्लम शेयर किया, ये प्रॉब्लम है आपकी, तो इसका सॉल्यूशन ये है, राइट? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो उसको बोलते हैं परसुएसिव स्पीचेस, उसे परसुएड कहा जाता है. तो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों को परसुएड भी कर रहे होते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन हियर. टू अवेयर द पीपल. लोगों को अवेयर भी कराते हैं. बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है, राइट? जैसे गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, तो लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या चीजें होती है, बट उनको हम समझाते हैं, अवेयर कराते हैं उन चीजों के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सर्टन the fundamental rights. हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, बट वी डोंट यूज दैट. हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, उसकी जागरूकता ही नहीं है. सो वी अवेयर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. हम प्रेजेंटेशन की मदद से लोगों को अवेयर भी कराते हैं. मैम, गेटिंग द पॉइंट्स? समझ में आ रहा है आपको? जी समझ में आ रहा है. Okay, you can see here the seventh one. आप सातवां देख सकते हो पॉइंट की, to energize the people. Most of the time what happens, like our audience used to be dead horse. हमारी ऑडियंस डेड हॉर्स हो जाती है, कोई रिएक्शन ही नहीं देती है. तो लोगों को एनर्जी देने के लिए भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि उनके अंदर एक आग लग जाए कुछ करने की, कुछ पाने की. तो एनर्जी देने के लिए भी हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं. यहाँ पे लिखा है टू मेक प्रोग्रेस. if we talk about the any kind of business, अगर हम business की बात करें, so in the business what happens, like people talk about only the progress, that how can we develop, हम develop कैसे कर सकते हैं. तो उसके अंदर एक बॉस जो होता है वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ टास्क देता है कि आप लोग प्रेजेंटेशन तैयार करो कि हाउ कैन वी मेक प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं. तो अपने अपने हिसाब से सारे क्लाइंट, सारे एम्प्लॉइज बनाते हैं
फिर उसको बॉस के सामने प्रेजेंट करते हैं। जिसका आइडिया सबसे अच्छा लगता है उसको बॉस मान लेता है, उसको अप्रिशिएट करता है और उसी के पूरे बातों को फॉलो करते हैं। दैट्स कॉल्ड द प्रोग्रेसिव स्पीचेस, उसे प्रोग्रेसिव स्पीच भी बोलते हैं। तो जब हम प्रोग्रेस की बात करेंगे प्रोग्रेसिव स्पीच, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये द मेक डिसीजन। कभी कभी होता है कि कोई डिसीजन लेने से हम लोग थोड़ा कतरा रहे होते हैं, इसमें भी प्रेजेंटेशन करवाया जाता है कि क्या डिसीजन लिया जाए, व्हाट टू टेक द डिसीजन, कौन सा डिसीजन लिया जाए, विच डिसीजन शुड बी टेकन, राइट। ये सब भी कैसे पता चलता है प्रेजेंटेशन से। एक सॉलिड प्रेजेंटेशन दोगे तो उसी के हिसाब से लोग डिसीजन ले पाते हैं, राइट। एंड द 10th वन यू कैन सी हियर, द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन इज टू इंस्ट्रक्ट द पीपल। लोगों को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नया रूल निकाला और किसी को पता नहीं है, आप उस रूल्स को समझाओगे अच्छी तरीके से। आपका रूल कॉम्प्लेक्स है, उसको आप इजी बनाओगे। अंडरस्टूड। कॉम्प्लेक्स मैटर को इजी बना देने को ही बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अंडरस्टूड। तो ये सारा चीज आपने देखा कि ये मैंने बेसिक बेसिक लिख दिया कि ये सब चीजें होती हैं। व्हाई टू गिव द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसलिए देते हैं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके, एंटरटेन कर सके, इंस्पायर कर सके, इन्फॉर्म कर सके, परसुएट कर सके, अवेयर कर सके, एनर्जाइज कर सके, उनको प्रोग्रेस की बातें कर सके, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, उनको इंस्ट्रक्ट कर सके। आई होप कि ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जी। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट important thing here. Being a good presenter, you should always know that you are on the stage not only for speaking. आप बोलने के लिए नहीं होते हो, आप लोगों को समझाने के लिए होते हो। जैसे आप मैंने कुछ ग्रेट प्रेजेंटर के एग्जाम्पल रखे हुए हैं, आप सबको जानते होंगे, राइट। यू नो एवरीबॉडी हियर। कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप नहीं जानती हो? अ, ये जो सबसे लास्ट में है, मैं इनको ये नहीं ये जानती। ये द बॉल्ड पीपल, द जी। बॉल्ड पर्सन, राइट। हाँ। ये है मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, राइट, हर्षवर्धन जैन। इज अ ग्रेट हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच एज वेल, राइट। अब यहाँ से शुरू करते हैं पहले से। आप पहला मुस्कुराता चेहरा देख सकते हो, स्माइलिंग फेस, हाँ। मिस्टर खान सर, राइट। हाँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, राइट। बहुत ही तगड़े टीचर है ये। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंटेशन। ये बहुत से डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बहुत इजी तरीके से बता देते हैं, ससुरा करके, राइट। ये ससुरा का है हाँ। ना? बहुत यार। ही इजी तरीके से समझाते हैं लोगों को, इसलिए जो पढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो भी देखते हैं उनकी वीडियो को। क्योंकि इनकी वीडियो में इंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, यानी कि एजुटेनमेंट है। एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट दोनों रहता है। अच्छे प्रेजेंटर है ये। तो डिफिकल्ट इश्यूज को भी आसानी से समझा देते हैं। तो ये रहे हमारे ग्रेट प्रेजेंटर मिस्टर खान सर। ओके, नाउ यू कैन सी हियर मिस्टर ध्रुव राठी, राइट। जरूर। ध्रुव राठी, इनके पास अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो ये ध्रुव राठी क्या करते हैं कि डिफिकल्ट इश्यूज को भी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बहुत आसानी तरीके से। ध्रुव राठी, राइट। ये सबके सब यूट्यूबर है बाय द वे, दे आर ऑल यूट्यूबर्स, बट दे आर वेरी फेमस इन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बड़ी फेमस है, इसी वजह से ये फेमस हो पाए, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन ना हर चीज का बहुत ही अच्छा होता है। तो ध्रुव राठी के आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो ध्रुव राठी करके। तो ध्रुव राठी हैज आई थिंक मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एज वेल, राइट। ही मेक्स वीडियोज ऑन geography, हिस्ट्री, पॉलिटी, these things he makes the videos, right. He says the facts to the people। बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बहुत आसान कर देते हैं, यानी कि अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। नाउ यू कैन सी द ग्रेट फेस हियर, मिस्टर संदीप माहेश्वरी, राइट। महेश्वरी। या एवरीबॉडी नोज हिम, राइट, सब इनको जानते हैं। और बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंटेशन ये क्या करते हैं ना, डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत आसान करते हैं। किसी की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे तरीके से, सॉल्व करके उसको इजी वे में बताते हैं ताकि वो जो पर्सन है वो अच्छे तरीके से समझ पाए, राइट मैम। तो ये संदीप सर राइट। क्या करते हैं, उसी चीज को कॉम्प्लेक्स को इजी कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन मीन्स टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। चीजों को सिंपली कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, राइट। तो आप भी इस पे ही फोकस करिएगा जो भी आप प्रेजेंट करेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश बोल दो कोई समझे ही नहीं आपको, तो बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो जाओगे आप, नहीं। आपको ऐसा बोलना है कि हर एक व्यक्ति समझ जाए, हर एक पर्सन समझ जाए। तो ये ऐसा बोलते हैं कि हर एक लोग समझ जाते हैं, वेदर दे आर एजुकेटेड और नॉट। ओके मैम। ओके। यहाँ पे और भी फेसेस हैं जो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये है सोनू शर्मा, राइट। हम्म। सोनू शर्मा, ये है बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर, राइट। बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं बिजनेस की ये, राइट। लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस एक्सपैंड किया जा सके, कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों को, राइट। ये भी अच्छे प्रेजेंटर हैं, इसीलिए पॉपुलर है। बहुत अच्छे तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट्स व्हाई इज आल्सो वेरी पॉपुलर। एंड यू कैन सी द ग्रेट फेस हियर, मिस्टर, बताने की जरूरत है क्या इनको? सर देखा है, बस नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने देखा सॉरी। वो भी।
ही इज मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राइट? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, he is the founder and CEO of badabusiness.com, राइट? बड़ा बिजनेस इनका एक कंपनी भी चलती है, और ये बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्यों है? क्योंकि इनको अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल है इनके पास। प्रेजेंटेशन की वजह से ये बिजनेस के सभी आइडियाज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। और ये है हर्षवर्धन जैन, राइट? हर्षवर्धन जैन, द बॉल्ड पर्सन, राइट? हर्षवर्धन जैन, हर्षवर्धन जैन is also kind of a motivational speaker and a business coach because of his skill of presentation की स्किल की वजह से ही ये बड़े पॉपुलर हैं। ऐसे लाखों करोड़ों फेसेस हैं, राइट, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से फेमस हो पा रहे हैं, उनको दुनिया जानती है, राइट? और अभी आप मेरी मेरी ट्रेनिंग ले रही हो क्योंकि आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, राइट मैम? Right. ओके, लेट्स गो टू द प्लेटिनम फॉर्मूला हियर फॉर योर प्रेजेंटेशन। ये है प्लेटिनम फॉर्मूला, मैं गोल्डन फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गोल्ड इससे नीचे चला जाएगा, राइट? प्लेटिनम इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट। तो प्लेटिनम फॉर्मूला मैंने इसको क्यों क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत कोर फॉर्मूला है मैम, इसको बिना जाने आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं बना सकते। डीवीडी, आप इसको कहोगे डीवीडी, राइट? डीवीडी, राइट? डीवीडी स्टैंड्स फॉर डेट, वेन्यू एंड ड्यूरेशन, ठीक है? डेट, वेन्यू एंड ड्यूरेशन। डेट का मतलब कि कब आपका प्रेजेंटेशन, इसको पहले आप क्लेरिफाई करो। व्हेन इज योर प्रेजेंटेशन? अगर प्रेजेंटेशन कल है तो इस हिसाब से आपका आज पीपीटी वगैरह जो भी तैयार कर लोगे। तो डेट की वजह से आपका अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, तो पहले कंफर्म द डेट, राइट? अगर डेट कंफर्म नहीं है तो आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? एंड सेकंड हियर वी, वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, वेयर आर यू गोइंग टू कंडक्ट योर प्रेजेंटेशन? आप अपना प्रेजेंटेशन कहाँ कंडक्ट करोगे? जैसे कि ऑडिटोरियम है, बड़ा सा ऑडिटोरियम है, या फिर एक छोटा सा रूम है, उसी हिसाब से आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। अगर आप पीपीटी बना रही हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसा आप देख रहे हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, अगर आप पीपीटी बनाने जाएंगे तो आपको वेन्यू के हिसाब से बनाना। अगर ऑडिटोरियम है, बड़ा सा ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम के अंदर आपके सारे टेक्स्ट, आपके सारे पीपीटी दिखेंगे नहीं लोगों को अच्छे तरीके से। ये सर नो, बड़ा सा ऑडिटोरियम है, दूर तक लोग बैठेंगे तो आपको अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, आपके पीपीटी को नहीं देख पाएंगे। इस वजह से वहां पे ढेर सारा पीपीटी बनाना, दैट विल बी यूजलेस, वो यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए वेन्यू जान लेना बहुत जरूरी है कि मेरा जो प्रेजेंटेशन मुझे देना है वो क्लासरूम में है, या फिर किसी बड़े से ऑडिटोरियम में है, या फिर किसी ऑफिस में है। उसी हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, पीपीटी तैयार करोगे। अगर आपके किसी ऑफिस में प्रेजेंटेशन, अब ढेर सारा पीपीटी तैयार कर सकते हो क्योंकि वहां पे लोग आसानी से देख पाएंगे, पास में बैठेंगे आपके। अंडरस्टूड मैम? तो इट हेल्प्स यू टू मेक द नंबर ऑफ द पीपीटीज। पीपीटी कितनी बनानी है वो इस पे हेल्प करता है वेन्यू से। और आपकी आवाज कितनी रखनी है वो भी मैटर करेगा वेन्यू से ही। जैसे वेन्यू बड़ा है ऑडिटोरियम, तो आपकी आवाज भी थोड़ी लाउड होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। अगर वेन्यू छोटा है तो वहाँ पे चिल्ला के नहीं बोलना है, प्यार प्यार से बोलना है, धीरे धीरे से बोलना है। अंडरस्टूड? तो ये भी बहुत मदद मिल जाती है अगर आप वेन्यू कंफर्म कर लो। लेट्स लास्ट वन इज डीवीडी का ड्यूरेशन। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पर्सन स्पीक्स एनीथिंग बिफोर यू एंड दैट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल, बट यू विल नॉट लिसन दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ज्यादा समय के लिए नहीं सुन पाओगे इस व्यक्ति को, चाहे तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हो, ठीक है? अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में, अगर मैं आपको 10 घंटे लगातार पढ़ाऊं, क्या आप पढ़ लोगे? विल यू स्टडी विद मी फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूसली? मैम, विल यू स्टडी? No, sir. नहीं, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा मसला होता है, राइट? जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओ, अगर लंबा कर दोगे ना, उससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे लोग बोर हो जाएंगे, राइट? दे विल बी बोर्ड एंड दे विल नॉट लव टू लिसन यू, वो सुनना ही नहीं पसंद करने वाले हैं आपको। इसी वजह से आपका ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 20 मिनट्स, ठीक है? आप 20 मिनट्स का ड्यूरेशन रखो तो परफेक्ट है, ज्यादा लंबा मत करिए। 20 मिनट्स आ रहे ना, 20 मिनट बहुत है। अगर आप उससे ज्यादा करोगे, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटे, तो उससे आपकी ऑडियंस बोर हो जाने वाली है। उसमें कुछ एक्टिविटी चाहिए उनको एनर्जाइज करने के लिए। अगर क्लासरूम में क्या होता है, कुछ बच्चे सोने लग जाते हैं टीचर के पढ़ाने वक्त, टीचर लंबा लेक्चर ले रहा है तो बच्चे सोने लग जाते हैं क्योंकि उनको इंगेज नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? तो वो भी Right, sir. प्रेजेंटेशन ले रहा है टीचर, अगर टीचर चाहे तो उनको 1 घंटे के लिए भी इंगेज कर सकता है अगर वो एक्टिविटीज कराए, ठीक है? और हर प्रेजेंटेशन में एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट प्रिपेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर प्रेजेंटेशन। शॉर्ट रखिए बट शार्प रखिए, राइट? बी शॉर्ट बट शार्प, ये याद रखिएगा। बी शॉर्ट बट शार्प, शॉर्ट रहिए लेकिन शार्प रहिए, जबरदस्त करिए। ओके, तो ये था डीवीडी का फॉर्मूला, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, डेट, वेन्यू एंड ड्यूरेशन, राइट मैम? Right. ओके, तो आज के लिए इस वाले सेक्शन में हम इतनी बात करने वाले थे, राइट? स्लाइड ब्लैंक मिल रही है। अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स, यानी कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की क्लास में हम क्या बात करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में Okay. बात करेंगे कि किस तरीके से
हमें स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें हम हुक कैसे बना सकते हैं, लाइव हुक मेकिंग सिखाऊंगा मैं आपको राइट, हाउ टू मेक हुक एंड हाउ टू यूज दैट फॉर आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस, और कैसे अपने वॉइस पे काम करना है प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपकी वॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है राइट। इफ योर वॉइस इज नॉट क्लियर, इफ योर वॉइस इज नॉट परफेक्ट, तो लोग सुनना नहीं पसंद करने वाले। तो आपकी वॉइस पे भी Right, sir. नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर, आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रखते हैं